नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। सबसे पहले आज क्रिसमस की हमारे तमाम दुनिया भर के मसीही भाई बहनों को बहुत सारी मुबारकबाद। मैरी क्रिसमस। आप सभी खुश रहें, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, हम सब की ही ख्वाहिश है और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आइए आगाज करते हैं और बात करते हैं एक बार फिर यमन की, जो इस वक्त काफी चर्चा में है। एक मुल्क के तौर पर हम यमनी अवाम फिलिस्तीन को नहीं छोड़ सकते, फिलिस्तीन के बिना नहीं रह सकते। ये सोच है यमन की अवाम की। यमन वो मुल्क जो गजा में इसराइल के हमलों के खिलाफ अकेला डट कर खड़ा हुआ है और लगातार ये जद्दोजहद जारी रखे हुए है, अकेला लड़ रहा है, एक तरह की सीधी जंग। तमाम दबाव और हमलों के बावजूद यमन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अब यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के चीफ मेहंदी अल मश्त ने साफ कह दिया है कि कोई भी शिप जिसका ताल्लुक ज़ियोनिस्ट रिजीम से होगा वो लाल सागर या रेड सी से होकर नहीं गुजरने दी जाएगी। जब तक इसराइल, अमेरिका यमन पर हमले बंद नहीं करते, जब तक वो गजा से पीछे नहीं हटते। أو لها ملكية أو جزء من ملكية للكيان الصهيوني القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن। इतना ही नहीं, यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर इक़्तिदार चला रहे हौसियों के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने साफ पहले ही कह दिया है कि हम इसराइल के साथ जंग में हैं, और उन्होंने इसकी तुलना या मवाजना सीधी जंग से किया है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यमन के हवाले से चल रहे वीडियो देखेंगे तो उनमें साफ कहा गया है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैसी एस ट्रूमैन हमारे रेड सी की तरफ बढ़ रहा है और वो हमारा अगला टारगेट रहेगा। पिछले दिनों यमन की आर्म फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी साफ कह चुके हैं कि आप हम पर न्यूक्लियर अटैक क्यों ना कर दें, लेकिन फिलिस्तीन और लेबनान को लेकर हमारी जो पोजीशन है वही की वही रहेगी। قال لا خطوط حمراء امام الشعب اليمني، لا خطوط حمراء، اذا معكم خطوط حمر امامنا ما فيش خطوط حمر। यमन फिलिस्तीन का साथ नहीं छोड़ेगा, भले ही उसे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आपको बता दें कि इस वक्त यमन की राजधानी सना, अदन और दीगर शहरों के आसमान पर यमनी एयरफोर्स के फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। इसराइल, अमेरिका और उनके दोस्तों की तरफ से मिलने जा रहे किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए यमन के जरिए पूरी तैयारी कर ली गई है, ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यमनी फोर्स और उनकी तीनों अफवाज यानी बर्री, बहरिया और फिजाइया यानी जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से तैयार हैं इसराइल से मुकाबले के लिए। हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि इसराइल से 2000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब से लगा हुआ यमन इतना रेजिस्टेंस क्यों करता है इसराइल के खिलाफ, तो उसकी वजह जानिए। जानकार बताते हैं कि ये सीधे तौर पर आइडियोलॉजी की बात है। रेजिस्टेंस या मुकावमत को फॉलो करते हैं यमन के जैदी शिया, और वो ये मानकर चलते हैं कि जैसे हजरत जैद जालिमों से लड़ते रहे, हम भी लड़ेंगे। यही वजह है कि हौसियों ने यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल करते ही फिलिस्तीन और इसराइल को लेकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है।
अगर यमन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का मतलब यह होता है कि जब आपके सर पर एक जालिम मुसल्लत हो जाए और आपको जलील करना चाहे तो आप उस जिल्लत के मुकाबले पे आके कहें है हाथ मिन्न जिल्ला, यानी हम जिल्लत को कबूल नहीं करेंगे। अगर हमें शहादत भी मिलेगी तो हम शहादत को कबूल करेंगे लेकिन जिल्लत को कबूल नहीं करेंगे। यमनी शिया जो हैं, यमनी जैदी शिया जो हैं, ये फिक्र के हिसाब से अहले सुन्नत हैं, लेकिन आइडियोलॉजी के हिसाब से हजरत जैद जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इमाम हुसैन के पोते थे, जिन्होंने कयाम किया था अदलो इंसाफ के लिए और शहीद हो गए थे, ये इनके मानने वाले हैं। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि जब जालिम तुम्हारे मुकाबले में आए तो तुम उससे मुकाबला करो। अगर शहादत मिल जाए तो शहादत तुम्हें इज्जत देगी, लेकिन जालिम के सामने तुम्हें कभी भी सबमिट नहीं करना है। और हौसियों की ईरान से इसलिए भी बनती है क्योंकि ईरान और इनकी आइडियोलॉजी एक जैसी है। खास बात यह है कि इस्राइल की हिमायत में कभी यमन के हौसियों पर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर हमले कर रहे हैं, तो कभी सऊदी अरब और यूएई की एक प्रॉक्सी तंजीम STC, जिसे सदर्न ट्रांजिशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके हौसियों का हौसला नहीं तोड़ पा रहे हैं। यही वजह है कि यमन की तरफ से हर हफ्ते या 10 दिन में इस्राइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाकर सीधे मिसाइलें दागी जा रही हैं और इसमें खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है इस्राइल को। और अगर हम जंग की बात करें, जैसे कि आसार बन रहे हैं, अगर जंग के बादल छाते हैं तो इस्राइल का यमन में आकर के हौसियों से जमीनी जंग लड़ना लगभग नामुमकिन है। इसकी वजह है दोनों ममालिक के बीच की दूरी और उस पर से हौसियों की पूरी तरह से प्रोफेशनल मिलिट्री, साथ ही बहुत बड़ी तादाद में आवाम के बीच से मुसल्लह हौसी फाइटर्स जो गुरिल्ला जंग में माहिर हैं। यमन और इस्राइल की जंग एयरफोर्स और मिसाइलों साथ ही ड्रोन के जरिए ही होगी, अगर होती है तो। बहुत हुआ तो अमेरिका और इस्राइल के फेवर में सऊदी और STC यमन पर जमीनी हमले कर सकते हैं, लेकिन पिछली बार 2 साल तक चली जंग में सऊदी के छक्के छुड़ा चुके यमन के हौसियों से शायद ही सऊदी दोबारा भिड़ना चाहेगा, दोबारा उलझना चाहेगा। यमन के अंदर, यमन 2000 किलोमीटर दूर है। अगर यमन के बारे में अगर सिर्फ सोचें तो यमन के बारे में हमें एक बात समझ में आती है कि इजराइल कभी भी यमन के अंदर एंटर नहीं हो सकता, 2000 किलोमीटर दूर है। न जमीन पे लड़ सकता है क्योंकि उनके पास पहाड़ी इलाके हैं, गोरिल्ला फाइटर्स हैं, और जो एडन पोर्ट है जहां से पानी से दुनिया की तमाम शिप्स गुजरती हैं, वो यमनियों ने ऐलान कर दिया है कि इजरायली कोई शिप को वहां से गुजरने नहीं देंगे। और अमेरिका और इंग्लैंड ने उनके मुकाबले में हमले किए। उन्होंने अमेरिका के F-18 को गिरा दिया, यानी दुनिया को यह दिखाया कि यमनी हूसी जो हैं वो कमजोर नहीं हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि यमन के हौसियों के पास अदन की खाड़ी में, रेड सी के रास्ते में एक ऐसी चाबी है, एक ऐसे रास्ते की चाबी है जहां आकर बड़े बड़े मुल्क भी उनके आगे सरेंडर हो जाते हैं। जी हां, अच्छे अच्छे ताकतवर मुल्क सरेंडर हो जाते हैं हौसियों के आगे। अब हौसी न सिर्फ इस्राइल जाने वाले तेल जहाज को निशाना बना रहे हैं, बल्कि अमेरिका का F-18 फाइटर प्लेन भी गिरा दिया। देखना होगा कि गजा के लिए सिर पर कफन बांधे हौसियों के सामने कौन कौन आता है और कितना टिक पाता है। तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का दीन दुनिया शो। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। यमन के हौसियों पर आप क्या सोचते हैं? जंग के हालात बनते हैं इस्राइल और यमन के दरमियान, तो कौन भारी पड़ेगा? ये भी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो शो को तुरंत लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के ज़रिए शेयर कीजिए ताकि ये दूर दूर तक पहुंच सके। आपसे ये भी इल्तिजा है कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा और हिंदुस्तान का रिलायबल, एक बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड।
आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। इमरान खान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। एक बार फिर तमाम आलम को मैरी क्रिसमस, तमाम मसीही भाइयों को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद।